एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन, एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन। घर वो ही होता है पर रौनकें बढ़ जाती हैं, घर वो ही होता है पर रौनकें बढ़ जाती हैं। हमसे फिर प्यार का इजहार किया है तुमने, हमसे फिर प्यार का इजहार किया है तुमने, ये तमाशा तो कई बार किया है तुमने। वाह वाह। आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। लखनऊ उर्दू अदब और शायरों मुशायरों की भी जमी रही है और इसी दस्तूर को आगे बढ़ाते हुए इरम एजुकेशनल सोसाइटी यानी जिस इल्म के चिराग और तालीम के बीज को सैयद ख्वाजा यूनुस ने 1970 में लखनऊ में बोया था, आज उनकी तालीम की बुनियाद में छोटी कोशिश लेकिन एक बड़े मिशन ने एक बड़े दरख्त यानी इरम एजुकेशनल सोसाइटी की शक्ल अख्तियार कर लिया है और आज के बच्चों के मुस्तकबिल को इल्म से रोशन कर रहा है। और आज इरम एजुकेशनल सोसाइटी के जानिब से ख्वाजा सैयद मोहम्मद यूनुस की याद में ऑल इंडिया मुशायरा एक शाम ख्वाजा यूनुस के नाम का एहतमाम इरम गर्ल्स कॉलेज इंदिरा नगर लखनऊ में किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मशहूर व मारूफ शोराए किराम जिसमें मंजर भोपाली, डॉक्टर नवाज देवबंदी, अंजुम रहबर, डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर तारिक कमर, पवन कुमार आईएएस, मोहम्मद अली साहिल, शकील आजमी, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी, नसीम मुमताज के अलावा नामचीन शोरा ने अपने कलाम पेश किए। मुशायरा सुनने से पहले ख्वाजा यूनुस के बारे में अम्मार रिजवी और सैयद फैजी यूनुस ने क्या कहा, आइए देखते हैं। और बात है कि हवाएं अपने बस में नहीं मगर चराग जलाना तो इख्तियार में है। ये थे ख्वाजा मोहम्मद यूनुस साहब, हमेशा वो एक चराग जलाने की फिक्र में रहते थे। जनाब इंजीनियर सैयद फैजी यूनुस तशरीफ ला रहे हैं और उसके बाद मुशायरा शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब। आज की इस तकरीब में हमारे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, माशाअल्लाह से इतनी बातें वालिद साहब के बारे में कही जा चुकी हैं तो मैं उसको दोबारा कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे एक छोटी सी दरख्वास्त पे, हमारे इस मुशायरे में एक शाम में हमारे हिंदुस्तान से लगभग हर पार्ट से जब भी हमने दरख्वास्त की फ़ौरन सब ने अपनी हामी भरी। हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लफ्ज़ जो है साथ नहीं देते हैं जज्बातों को लेके। मैं उन खुशकिस्मतों में हूँ कि जिनकी प्रोफेशनल लाइफ भी अपने वालिद साहब के ही अंडर में स्टार्ट हुई और तकरीबन आज से 17-18 साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग करके वापस आया तो माशाल्लाह से उस वक्त बहुत एक्टिव रहते थे और सारा काम खुद देखते थे। तो तकरीबन 1 साल हम सिर्फ उनके साथ ऑफिसेज़ में और दफ्तरों में जाकर के देखते थे कि वो किस तरीके से काम करते हैं और उनकी जो एक कभी भी कोई अगर मरहला आता था तो उनके अंदर जो एक जज्बा, जो एक एनर्जी लेवल था वो नेक्स्ट लेवल अपने आप हो जाता था। ये शायद गैब की मदद आती थी उनके साथ। बहुत बड़े बड़े मरहले आए, कई बार परेशानियाँ आईं, बहुत हम शुरुआत की बात थी तो घबरा भी जाते थे। तो हर मजाक करते थे कि छोटी सी परेशानी से घबरा गए हो, पता नहीं यहाँ कितने तूफ़ान आके चले गए। तो उससे उनकी इस चीज़ को मैंने सबसे देखा, जो उनके मुखालफिन थे, जो उनसे नाराज़ रहते थे, अगर वो एक बार उनसे मिल लेते थे तो वो उनके लिए इतना ज़्यादा मुतवज्जो होकर काम करने लगते थे। वो सलाहियत अल्लाह ताला ने उनको दी थी। एक शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल बना रखे हैं हमने। आप सबकी दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह जैसे आपने एक ये चेंज देखा है इरम एजुकेशन सोसाइटी के इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, चाहे वो कोर्सेज़ के एतबार से हो, चाहे वो बिल्डिंग के एलिवेशंस के एतबार से हो, चाहे डेवलपमेंट के एतबार से हो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको बेहतर और सुनने को मिलेगा। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है और आप सब के जिसे कहते हैं सरपरस्ती की ज़रूरत है। हम छोटों को
आप सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि पेशेंस लेवल अब बहुत हाई हो गया होगा, मैं नैयर भाई से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ अब कहीं पे भी कोई बीच में और चंद आए हुए मुशायरे का इंशाल्लाह इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन, एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन, घर वही होता है पर रौनकें बढ़ जाती हैं, घर वही होता है पर रौनकें बढ़ जाती हैं। फातिमा ज़हरा की ताज़ीम को उठते थे रसूल, बेशक बेशक। फातिमा ज़हरा की ताज़ीम को उठते थे रसूल, मोहतरम बेटियां इस वास्ते कहलाती हैं, मोहतरम बेटियां इस वास्ते कहलाती हैं। अपने बाबा के कलेजे से लिपट कर मंजर, अपने बाबा के कलेजे से लिपट कर मंजर, जिंदगी जीने का एहसास दिला जाती है, जिंदगी जीने का एहसास दिला जाती है। आखिर में ये दोवन का गीत हजरात बिल्कुल पहली बार लखनऊ में पेश कर रहा हूँ। कौमी एकता की ये शाम, मोहब्बतों के नाम, ये बहुत दूर तक मुकाम जाएगा, अंदाजा फरमाइएगा। ये दो बंदे अंदाजा फरमाएं। हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, वाह वाह। हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, चांद बन के चांदनी से प्यार कीजिए, वाह 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 वाह। हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, चांद बन के चांदनी से प्यार कीजिए। फूल जो महक रहे महकने दीजिए, महकने दीजिए। पंछियों को प्यार के चहकने दीजिए, चहकने दीजिए। हर गुलाब हर कली से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए। आग और खून का ये खेल छोड़िए, खेल छोड़िए। टूटते बिखरते सब दिलों को जोड़िए, दिलों को जोड़िए। आदमी है आदमी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए। नफरत भेजी नहीं, लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, है अभी तक वो कुंवारी चिट्ठियां। दोनों हाथ उठा के ताली मांगता है ये शेर। वाह 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 वाह। लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, है अभी तक वो कुंवारी चिट्ठियां। दुआएं हैं, दाद नहीं, दुआएं चाहती हूँ मैं। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। अंजुम की जिंदगी का आईना मेरी बहनें सुने, नौजवान नस्ल भी सुने। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और। इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, इतनी गौर से जोरदार तालियां। इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा। आज दिल करता है अलग अलग कुछ
नए पुराने अच्छे अच्छे शेर सुना दूँ, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी तालियां, अच्छे शेर होना ना होना ये कोई बात नहीं है। आप अच्छा सुन रहे हैं, बस ऐसे ही सुनते रहिए। अब एक मतलब 2 शेर सुनाना चाहते हो। हमसे फिर प्यार का इजहार किया है तुमने, हमसे फिर प्यार का इजहार किया है तुमने, हमसे फिर प्यार का इजहार किया है तुमने, हमसे फिर प्यार का इजहार किया है तुमने। ये तमाशा तो कई बार किया है तुमने। किया है तुमने। वाह वाह। ये तमाशा तो कई बार किया है तुमने। अब शेर सुना, लखनऊ में सुना रही हूँ। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। वाह 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 वाह। आसमानों के, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। जिनको सरदार बनाया, जिन्हें सालार किया। क्या कहने, वाह वाह वाह। मुराद करिए। जिनको सरदार बनाया, जिन्हें सालार किया, वो झुकाए हुए दरबार में सर बैठे हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। जिनको सरदार बनाया, आपने देखिए मिस्र तक पहुंच गए। आपको मुबारकबाद देता हूं, अपने लिए जरूर तालियां बजाइए एक बार। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। जिनको सरदार बनाया, जिन्हें सालार किया, जिनको सरदार बनाया, जिन्हें सालार किया, वो झुकाए हुए दरबार में सर बैठे हैं। एक शेर और पेश करता हूं, देखिएगा लखनऊ में, कि शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना। वाह वाह। कैसी कैसी मजबूरियां हैं, मुरादा फरमाइए। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना, हम दबाए हुए मुट्ठी में शहर बैठे हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना। बहुत नवाजिश आपकी। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना, हम दबाए हुए मुट्ठी में शहर बैठे हैं, हम दबाए हुए मुट्ठी में शहर बैठे हैं। काश उसने भी मेरे दर्द को समझा होता, जख्म दिल मेरा ना हरगिज कभी गहरा होता। कितना दुश्वार है रिश्तों की नजरअंदाजी, कितना दुश्वार है रिश्तों की नजरअंदाजी। उसने जाते हुए एक बार तो सोचा होता। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत शुक्रिया। उसने जाते हुए एक बार तो सोचा होता। गजल का मतलब समाज फरमाए। गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूं मैं, गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूं मैं। गलत कहा कि इस जमाने से डर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया सर। गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूं मैं, गलत कहा कि इस जमाने से डर रहा हूं मैं, गलत कहा कि जमाने से डर रहा हूं मैं। ये और बात कि अब उसने फेर ली आंखें, ये और बात कि अब उसने फेर ली आंखें। कभी उसी का शऊरे नजर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया सर। ये और बात कि अब उसने फेर ली आंखें। कभी उसी का शऊरे नजर रहा हूं मैं, कभी उसी का शऊरे नजर रहा हूं मैं। शेर बतौर खास की किसी के दर्द से फुर्सत मिले तो सोचूंगा, किसी के दर्द से फुर्सत मिले तो सोचूंगा। अभी तो वक्त के जख्मों को भर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया सर।
किसी के दर्द से फुर्सत मिले तो सोचूंगा। अभी तो वक्त के जख्मों को भर रहा हूं मैं, अभी तो वक्त के जख्मों को भर रहा हूं मैं। ये मेरे लफ्ज मेरा साथ दें न दें लेकिन, ये मेरे लफ्ज मेरा साथ दें न दें लेकिन सुखन शनास नजर से समर रहा हूं मैं, सुखन शनास नजर से समर रहा हूं मैं। और ये शेर भी के हलाल रिस्क ने दुनिया में सुर्ख रू रखा, हलाल रिस्क ने दुनिया में सुर्ख रू रखा, इसी सबब से तो आला हुनर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया सर। हलाल रिस्क ने दुनिया में सुर्ख रू रखा, इसी सबब से तो आला हुनर रहा हूं मैं, इसी सबब से तो आला हुनर रहा हूं मैं। और मकता भी आपकी अदालत में कि चिराग अमन का बुझने न दूंगा मैं साहिल, चिराग अमन का बुझने न दूंगा मैं साहिल, कि अब आखिरी कोशिश तो कर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया। चिराग अमन का बुझने न दूंगा मैं साहिल, कि अब एक आखिरी कोशिश तो कर रहा हूं मैं, कि अब एक आखिरी कोशिश तो कर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशार और मुलाजा फरमाएं कि वो जिसकी जात पर सबको यकीन है, डाइस की तवज्जो चाहूंगा, वो जिसकी जात पर सबको यकीन है, वही तो, वो जिसकी जात पर सबको यकीन है। माफ कीजिएगा, जहन से हट गया, मैं दूसरी गजल पेश कर रहा हूं जी। वो जिसकी जात पर सबको यकीन है, वही तो रब है, रब्बुल आलमी है। वो जिसकी जात पर सबको यकीन है, वही तो रब है, रब्बुल आलमी है। और ये भी शेर के, वो जिसके नूर से रोशन जमी है, वो जिसके नूर से रोशन जमी है, वही तो रहमतुल्लिल आलमी है। वो जिसके नूर से रोशन जमी है, वही तो रहमतुल्लिल आलमी है। वो शेर यूं भी कि करिश्मे क्यों न हो आखिर यहां पर, करिश्मे क्यों न हो आखिर यहां पर, कलंदर और शाहों की जमी है, कलंदर और शाहों की जमी है। शेर यूं भी कि यही महराज है दीवानगी की। डॉक्टर साहब, यही महराज है दीवानगी की, तेरी हर बात पर मुझको यकीन है। यही महराज है, शुक्रिया सर, यही महराज है दीवानगी की, तेरी हर बात पर मुझको यकीन है। और एक शेर ये भी मां के हवाले से कि ये मां के पांव हैं पलकों से चूमो, ये मां के पांव हैं पलकों से चूमो, तुम्हें मालूम है जन्नत यही है। बहुत शुक्रिया। ये मां के पांव हैं पलकों से चूमो, तुम्हें मालूम है जन्नत यही है, तुम्हें मालूम है जन्नत यही है। एक शेर भी है डाइस के हवाले से आप तक कि इरशाद, मेरे आंसू, डॉक्टर साहब, इरशाद, मेरे आंसू बखूबी जानते हैं, मेरे आंसू, तारिक भाई, मेरे आंसू बखूबी जानते हैं, मेरी गमखार मेरी आस्ती है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबरें। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।